टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। ये टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम लिखो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। हाँ जी सुनिए इस टॉपिक के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक होलो स्फीयर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लस क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। होलो स्फीयर का मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा स्फीयर बताइए, क्या होलो स्फीयर, और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, प्लस क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इसका जो रेडियस है यहाँ पे, इसका रेडियस कितना था, ये आर, इसका रेडियस यहाँ पर आर के बराबर है। हमें पोटेंशियल लिखना है इसके अंदर, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल में निकालना है इसके सेंटर के ऊपर, ठीक है ना, इनसाइड सरफेस पे और बाहर, चार जगह पे पोटेंशियल निकालना है अपने को, ठीक है ना। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। सेंटर पे आप सभी बता ही सकते हो, सेंटर पोटेंशियल जीरो का। कितने बच्चे कहते हैं सेंटर पोटेंशियल जीरो का? जो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो बोलते हैं, ये फिजिक्स शाइनिंग स्टार्स ऑफ फिजिक्स पॉइंट। थैंक यू का गलत है ये। यार एक बात बताओ, सुना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। यार सारा चार्ज हायर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर ही रहेगा इसमें। क्यों जीरो हुआ? कैंसिल आउट कर दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है क्या? आपने सोचा यहाँ चार्ज है उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो चार्ज है उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया। यार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सेंटर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। सारा चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे ही सारा, यानी कल जो मैंने बताया था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर होता है। रिंग के केस में भी सेंटर के ऊपर, रिंग के सेंटर पे निकाल लो तो सारा चार्ज आर डिस्टेंस पे था, तो के क्यू बाय आर आया था। तो यहाँ पे होलो स्फीयर के केस में भी सेंटर के ऊपर कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू बाय आर। इस बात को नोट करके लिखो, एक बार नोट करके लिखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of hollow sphere, at the center of hollow sphere is always equal to k q by r। k q by कैपिटल आर लिखोगे आप, ये अंदर पोटेंशियल हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अच्छा सुनो एक और बात, इसमें अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मैंने आपको बताया हुआ है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे होगा। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। होलो स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होती नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहाँ होता है, बाहर। अब सुनो एक बात बताइए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी? कोई बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई गई है? बिल्कुल, जैसे कि मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का, तो इसकी डेफिनेशन ये बताई थी कि इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है, कांस्टेंट स्पीड से लेके आने में, शाबाश, कांस्टेंट स्पीड से लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही थी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पता लगी? क्या थी डेफिनेशन सिमरन? कितना चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक? 1 कूलम लेके आना है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, और 1 कूलम का चार्ज लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये डेफिनेशन सारी दुनिया को पता है, ठीक है जी। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर वर्क करना ही क्यों पड़ता है? वर्क देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 11th में पढ़ा था। वर्क क्या होता है बताइए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताइए, जब 1 कूलम का चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, इधर क्या लगेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसलिए। और एजेंट का फोर्स, अपना एजेंट को किधर, एजेंट को अपना फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा। एजेंट को अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। जब वो फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही तो वर्क करेगा वो। जब वो फोर्स लगाएगा
और डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, तो बताइए वर्क करेगा कि नहीं करेगा? वर्क करेगा यहाँ पे, मान गए इस बात को? तो इसलिए वर्क करना पड़ता है उसको, और जितना भी वर्क करना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, उस वर्क को क्या बोलेंगे? यहाँ का पोटेंशियल। आपको एक बात बताओ, क्या पी पॉइंट से लेके सेंटर तक जाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पी पॉइंट से लेके सेंटर तक चार्ज अपने आप ही चला जाएगा, बस हल्की सी स्पीड देके छोड़ दो अपने आप ही पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा अपने आप? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, पी पॉइंट से लेके सेंटर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो एजेंट को भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही पहुंच जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक कोई एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके आए तो जितना वर्क करना पड़ता है, इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक भी उतना ही वर्क करना पड़ता है, इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक भी उतना ही वर्क करना पड़ता है। पी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक एजेंट को अगर 1 कूलम का चार्ज कॉन्स्टेंट स्पीड से लेके जाना है तो उसको कोई वर्क नहीं करना। तो यानी कि एक बात बताइए आप, यहाँ का पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई आर, तो वही यहाँ का हो जाएगा सरफेस का। सरफेस का पोटेंशियल भी कितना होता है? के क्यू बाई आर, और इसका रीजन सरफेस पे के क्यू बाई आर ही क्यों होता है? सरफेस पे और सेंटर पे पोटेंशियल सेम क्यों होता है? ये वाली बात 99% बच्चों को नहीं पता, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक बात है, 99% बच्चे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके नहीं पता होती है। उनसे पूछो कि भी होलोस्फीयर के केस में टीचर्स को भी नहीं पता कईयों को। होलोस्फीयर है, उसमें सेंटर और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, के क्यू बाई आर होती है दोनों केस में। क्यों सेम होती है? रीजन क्या है इसका? इसका बेसिक रीजन यही है, बाय फॉर्मूला नहीं कोई कहेगा बाय फॉर्मूला आ गया तो सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, सेंटर के लिए भी के क्यू बाई आर। बट इसके पीछे रीजन क्या है सुन लो आप, इसका रीजन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं पता चले आपको भी रीजन ना पता हो। सुन लो आप, पहली बात तो इसका रीजन सुन लो। पहली बात तो ये बात पता होनी चाहिए कि होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। कहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिर्फ बाहर, बाहर होता है सिर्फ। एक तो ये बात समझने की जरूरत है उस बात को समझने के लिए। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, जहाँ पर भी पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक 1 कूलम का चार्ज कॉन्स्टेंट स्पीड से लेके आने में एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को बोलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? दूसरी बात ये समझने की जरूरत है। तीसरी बात ये समझने की जरूरत है कि इसमें वर्क क्यों करना पड़ता है एजेंट को। बताइए वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, 1 कूलम का चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स तो लगेगा उस पर। ये बात बताई थी, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स तो लगता है उस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ताकि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से जाए इसके लिए एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा, एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और एजेंट का फोर्स भी लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां से लेके यहां तक तो एजेंट ने वर्क किया, लेकिन यहां से यहां तक एजेंट ने वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया यहां से यहां तक? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लगा, यही नहीं लगा तो इसको लगने की जरूरत ही नहीं है एजेंट का फोर्स। और एजेंट का फोर्स लगेगा तो एजेंट का वर्क जीरो हो गया। एजेंट का फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगा, एजेंट का फोर्स भी नहीं लगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। अरे बात समझ में आपको? अरे बात समझ, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वर्क करना नहीं पड़ा। यही वजह है कि इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक 1 कूलम का चार्ज लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज लेके आने में। ये बात समझ आ गई आपको? लिखो इस बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of the holosphere, at the surface of the holosphere is always equal to kq by r, is always equal to kq by r. is always equal to kq by r. कहाँ कैपिटल लिखोगे? kq by कैपिटल r। इज ऑलवेज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर होगा यहाँ पे। अच्छा एक लाइन और लिखो आप, अगर होलोस्फीयर के केस में अगर कोई एजेंट सरफेस से लेके सेंटर तक अगर कोई चार्ज लेके जाए तो उसको जीरो वर्क करना पड़ता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये वजह है, मैं ये लाइन लिखवा रहा हूँ, लिखो आप, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी ए चार्ज, टू कैरी ए चार्ज from surface to the center, from surface to the center is always zero, is always zero, because there is no electric field inside it,
बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हाँ जी, पहले तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है तो बोल सकते हो आप। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, मैंने आपको एक बात बताई कि इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक जो वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक भी वही वाला वर्क करना पड़ेगा। मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है क्यू, इन्फिनिटी से लेके क्यू तक कितना वर्क करना पड़ेगा? उतना ही करना पड़ेगा यार, उतना ही करना पड़ेगा जितना इन्फिनिटी से लेके पी से लेके क्यू तक भी कोई फर्क नहीं होगा। यही वजह है कि अंदर के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सेंटर पे होता है। सेंटर पे, अंदर के हर पॉइंट पे और सरफेस पे तीनों जगह सेम होता है पोटेंशियल। तीनों ही जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम। कहाँ कहाँ पर? सेंटर पे, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होगा, और सरफेस पे भी पोटेंशियल वही वाला होता है। बात समझ में आ गया आपको? इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि r इक्वल टू 0 के, देखो एट सेंटर, एट सेंटर का मतलब होता है r इक्वल टू 0। हाँ जी, एट सेंटर का मतलब क्या है? यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू 0 बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा। सेंटर के ऊपर पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनसाइड। अगर अंदर की बात करें, यानी आर लेस देन कैपिटल आर पे बात करें, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है बताइए? के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाता है। अंदर के किसी पॉइंट की बात करें इनसाइड, तो कितना आएगा पोटेंशियल? के क्यू बाई कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना? सेम ही आता है। और आउटसाइड की बात करें तो बताइए, आउटसाइड मतलब सरफेस पे, सॉरी आउटसाइड नहीं, एट सरफेस। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए? के क्यू बाई कैपिटल आर ही रहेगा, सेम ही आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर। के क्यू आउटसाइड की बात करें अगर हम, अब आउटसाइड के लिए ना आप फॉर्मूला वही लगा देना, पॉइंट चार्ज वाला ही। आउटसाइड का मतलब ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे बताओ, और ये पॉइंट मान लो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, क्या कि भाई स्मॉल आर आएगा यहाँ पर। ये चारों के चारों फॉर्मूले याद करने आपको, ये चारों के चारों फॉर्मूले याद करने, ठीक है? अब सुनो सा ग्राफ, V वर्सेस R का जो ग्राफ होता है ना, इसमें ये ग्राफ है इसका। R इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। R इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक हाइट सेम है, इसकी हाइट सेम है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, देखो के क्यू बाई कैपिटल आर। फिर उसके बाद घटना शुरू करेगा ये, उसके बाद घटना शुरू करता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको? हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको? चारों फॉर्मूले याद होंगे आपको? क्या समझाया मैंने? मिस्टी क्या बताया? सर आपने ये बताया कि जो सा होलोस्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे हमेशा के क्यू बाई कैपिटल आर होता है। सेंटर पे के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है?
और सारा चार्ज आर डिस्टेंस पे है आर तो डिस्टेंस पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगा दिया। पॉइंट चार्ज तो ठीक है। और जो बीच में कोई भी पॉइंट होए उस हर पॉइंट पे के क्यू बाय कैपिटल आर ही होएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बिल्कुल। सरफेस पे के क्यू बाय आर होएगा कैपिटल आर पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाहर के क्यू बाय स्मॉल आर पोटेंशियल होएगा, और बाहर जाते ही सारे आर की वैल्यू क्या छोटी होने लग जाएगी, आर की वैल्यू तो बड़ी होएगी, पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होएगी। पोटेंशियल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होएगी और आर की वैल्यू बड़ी होएगी। जैसे जैसे दूर जाओगे आर तो बढ़ता जा रहा है ना, और पोटेंशियल घटता जा रहा है। हाँ जी, तुम्हें और तुम्हें बाहर जाना दोनों को, इस बार बाहर भेज दूँ, ध्यान रखना क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हाँ जी, इसमें आपको पता लगी है बात के क्यू बाय। अच्छा एक और बात की, मैंने आपको ये बताया कि सेंटर पे इनसाइड और सरफेस पे बराबर होता है, क्यों होता है बराबर? हाँ जी मिस्टी बताओ क्यों बराबर होता है? सेंटर पे, सरफेस पे और इनसाइड बराबर क्यों होता है? सर क्योंकि जोन से इंफिनिटी से पी पॉइंट तक आने में जोन सी एजेंट वर्क करता है, और बीच में कोई वर्क करने की नीड होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए वो वर्क होता ही नहीं उसमें। होता ही नहीं है। मतलब इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक जो वर्क होता है वही इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक होता है, और वही इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक भी होता है वही वाला वर्क। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इसमें कंफ्यूज होता है, कहाँ किस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो चीज़ कंफ्यूजन हो जाती है। वो तो देखो बाय प्रैक्टिस आएगा, आपको तो कंफ्यूजन कहाँ क्या बोलना है इसमें। और ये बच्चों को तो मैं पोटेंशियल निकालने के लिए बोलता हूँ, ये फील्ड निकाल देते हैं, फील्ड निकालने के लिए बोलते हैं पोटेंशियल निकाल देते हैं। अभी तो देखना पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, एक और मिक्स हो जाएगा, फिर उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा। रिपीट कर दो। हाँ मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ अभी मैंने आते ही बोला सेंटर पे बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, सारे बच्चे बोले जीरो। सारे नहीं बोले, मेरा मतलब बहुत सारे बच्चे जीरो बोले इसको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख दिया, तो फील्ड की जगह कल वो जो रिंग वाला केस था उसमें उसने वो ग्रेविटेशन मिक्स करके और वो मिक्स कर दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। फील्ड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ये चारों बिल्कुल अलग अलग है। इसमें अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगी। आप मेरे से जितनी मर्जी बार पूछ लेना ये, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का कन्फ्यूजन खत्म नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन तो मतलब ड्रॉप करने के बाद होता है। तो आप लोग ऐसा करें ताकि ड्रॉप करने की जरूरत ना पड़े, वो कन्फ्यूजन आए तो तुम पूछ लेना, डिस्कशन कर लेना आप, ठीक है ना। हाँ आप देखो सुनो, आप अंदर पहली बात तो देखो फील्ड और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो होलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है हर जगह पे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं होती तो फील्ड जीरो। लेकिन अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। अब बच्चों को क्या लगता है सर फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फील्ड अलग चीज़ है, पोटेंशियल अलग चीज़ है। पोटेंशियल तो वर्क डन होता है, जो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से लेके वहाँ तक जो वर्क करना पड़ा उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। और पोटेंशियल निकालने के लिए इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं। इन्फिनिटी क्या मानते हैं? रेफरेंस। समझ आ रही बात आपको? या फिर आप ये सोचो, देखो आप मान लो कि यहाँ से आप गए रोहतक गए, खर्च हुए 100 रुपये। कितने खर्च हुए? हाँसी गए, हाँसी यहाँ से हाँसी गए, 30 रुपये की टिकट है बस की। बस की टिकट कितने की है? 30 रुपये की। फिर आप गए मान लो कि रोहतक, रोहतक की टिकट है 100 रुपये की, और दिल्ली की टिकट है 200 रुपये की, और उससे आगे आगरा की बस जाती है, उसकी टिकट है यहाँ से लेके आगे 400 रुपये की, ठीक है। अब सुनो, यहाँ रेफरेंस है हिसार, हिसार रेफरेंस है, तो हाँसी का पोटेंशियल का 30 रुपये। हाँसी जाने के लिए कितने रुपये चाहिए? 30 रुपये, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, दिल्ली का पोटेंशियल, रोहतक का पोटेंशियल कितना हो गया? 100 रुपये, क्योंकि यहाँ से लेके दूर जाओगे तो ज़्यादा रुपये लगेंगे। कितने रुपये चाहिए? 100। दिल्ली तक के, दिल्ली का पोटेंशियल 200, आगरा का पोटेंशियल। लेकिन पता क्या कि आगरा से लेके लखनऊ तक मान लो जितनी बसें चलती हैं टिकट ही नहीं लेती वो। आगरा से लेके लखनऊ तक फ्री में चलती हैं बसें, मान लो, मानने के लिए कह रहा हूँ। आगरा से लेके लखनऊ तक बसें किस में चल रही हैं बताइए? फ्री में, 1 रुपये नहीं लग रहा, ठीक है। तो बीच में जितनी भी जगह आएंगी, बीच में कानपुर आया तो एक बात बताइए, कानपुर का पोटेंशियल कितना है? क्या यार तुम कैसे लोग यार, 400 तो लगेंगे ही, 400 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। रेफरेंस ही पूछूंगा ना मैं, कानपुर 0 रुपये में पहुंचेगा ये। पहले आगरा जाओगे आप, मान लो पहले आगरा गए आप, 400 रुपये लगाए आपने, फिर आगरा से आगे फ्री में जाओगे ना,
अच्छा ये बताओ आप, कानपुर का पोटेंशियल, कानपुर का तो 400 ही है, लखनऊ का पोटेंशियल कितना है? लखनऊ का 400 ही है। समझ में आ रही है बात आपको? और जितनी भी बीच में जगह पड़ती हैं, जितनी भी जगह पड़ती हैं, कहाँ से कहाँ तक, आगरा से लेकर लखनऊ तक, बीच में जितनी भी जगह पड़ती हैं, सारी जितनी भी जगह हैं, सबका पोटेंशियल क्या है? 400, क्योंकि बीच में पैसे नहीं लगते। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा मान लो आप गए आगे लखनऊ से लेके बनारस, लखनऊ से लेकर बनारस तक के मान लो 20 रुपये लगते हैं सिर्फ, दूर बहुत है लेकिन मान लो सिर्फ 20 रुपये लगते हैं। और आगे बनारस से पटना रुपये नहीं लगते, बनारस से पटना बसें फ्री में जाती है। ठीक है, अब चलो अब बताओ। अब मैंने पूछा क्या, ये बताओ? मैंने तो 80 का ही पूछा था, अभी बोल रहा 420। सुन लो अब, हाँ जी ये बताओ, यहाँ से लेकर अब बनारस तक की, बनारस का पोटेंशियल बताओ। बनारस का 420, पटना का पोटेंशियल 420। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? यार ये भी ना कुछ वैसा ही है। इसमें एक ये बताऊं, एजेंट जब इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आता है ना 1 कूलम का चार्ज, तो उसको वर्क करना पड़ रहा है यार, खर्चा हो रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है उसको, तो वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसको वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वर्क नहीं करना पड़ता उसको। तो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वर्क, चाहे इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वर्क, चाहे इन्फिनिटी से लेके इस क्यू पॉइंट तक का वर्क, क्या आता है? सेम। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वर्क तभी करना पड़ता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। आगे बात समझ में आपको? सर ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। हाँ ये कह सकते हो आप, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा हो गया मान लो, आज सोचने वाली बात है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। समझ आए? अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मान लो, मैं वैसे कह रहा हूँ, होता मान लो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक भी वर्क करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो यहाँ का पोटेंशियल कम होता, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता? ज़्यादा होता। कोई डाउट है किसी के मन में? क्लियर है ये चीज़? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अब पेपर में कोई ये कह दे, पेपर में देखो क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। अब एक बात बताओ, एक एजेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चार्ज लेके गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा बताइए आप? 0। ये गैप भी दे दिया मान लो 10 मीटर का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी चार्ज को, चाहे 1 कूलम हो चाहे 10 कूलम हो, किसी भी चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ता है एजेंट को? 0 वर्क करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों 0 करना पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज लेके जाने में 0 वर्क करना पड़ता है। कोई ये कहता है कि ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है। होलोस्फीयर का केस है, होलोस्फीयर का केस है, अंदर ही अंदर 2 पॉइंट है, अंदर ही अंदर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक एजेंट चार्ज लेके गया, कितना वर्क करना पड़ा? 0 करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था। इसलिए अगर 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वर्क डन 0 होता है। ये बात समझ आ गई आपको? इस बात का फिजिकल परसेप्शन धीरे धीरे करके मिलेगा भी, ठीक है ना? आगे आगे बात और कहानी समझ में आ जाएगी। अभी तो लिखो इस बात को, लिखो, इफ electric field between 2 points is 0, if electric field between 2 points is 0, if electric field between 2 points is
is 0. Electric field between 2 points is 0. Then work done by agent. To take any charge. From one point to other. Is always 0. To take any charge from one point to other. Is always 0. इसे ग्राफ मैंने बना दिया था, ग्राफ बना दिया था मैंने इसका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सुन लो, इसको न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, सुन लो आप। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, यहाँ पे प्लस Q1 का चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q2 का चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q1 का चार्ज है, रेडियस R1 है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q2 का, उसका रेडियस कितना है यहाँ पे R2, ठीक है। कोई ये कह दे कि इस P1 पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ और एक P2 पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। यार एक बात बताओ, मैंने अभी जो पढ़ाया था अभी आपको, उसमें कोई डाउट हो तो बोल दो आप अभी भी। पेपर में क्वेश्चन आया, सुनो, पेपर में पता क्या क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन है, या तो जेई मेन का या नीट का है। क्वेश्चन क्या था सुनो आप, ये एक होलो स्फीयर है, प्लस Q का चार्ज है, प्रीवियस से उठा के देखेंगे जेई मेन नीट के, उसमें से एक में पक्का मिलेगा ये क्वेश्चन। बंदा ना एक चार्ज लेके गया यहाँ से लेके यहाँ तक B पॉइंट तक, फिर वो लेके गया C पॉइंट तक, फिर इस रास्ते से गया D पॉइंट तक, फिर यहाँ तक गया, कहाँ तक E पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज लेके गया, W1 का वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक चार्ज लेके गया W2 का, यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ा W3 का, यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ा W4 का, ठीक है। कौन सा सबसे ज़्यादा है? सारे इक्वल है और सबकी वैल्यू भी पता है। क्या है सबकी वैल्यू? लो, ये प्रॉब्लम है, जीरो आएगा। मैंने पोटेंशियल नहीं पूछा, मैंने वर्क पूछा कितना करना पड़ा, मैंने पोटेंशियल पूछा। मैंने ये कहा कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ, मैंने कहा कि यहाँ से ए से लेके बी तक जाने का, चार्ज को लेके जाने का वर्क, एक एजेंट चार्ज को लेके गया ए से लेके बी तक, 1 कूलम का चार्ज लेके गया, तो वर्क करना पड़ा W1, तो वर्क तो जीरो करना पड़ा यार। क्यों वर्क जीरो करना पड़ा? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, पोटेंशियल यहाँ का भी है, पोटेंशियल यहाँ का भी है, पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या क्यू बाई आर है, क्योंकि होलो स्फीयर का सरफेस है, और यहाँ का भी क्या क्यू बाई आर है। पोटेंशियल तो यहाँ का जो है, यहाँ का भी वही है। मैं पोटेंशियल जीरो नहीं कह रहा, मैं वर्क जीरो कह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जीरो वर्क करना पड़ा, तो सर वर्क को ही तो पोटेंशियल बोलते हैं, जो वर्क करना पड़ता है। आपने बताया था 1 कूलम का चार्ज को लेके जाने में, तो वर्क जीरो करना पड़ा, तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए सर। ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? तो वर्क जीरो तो पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है, बताओ फिर। इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अरे सुनो, वर्क होता है इन्फिनिटी से लेके आने में, यहाँ का पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लेके आने में जो वर्क करना पड़ा वो तो करना ही पड़ेगा, वो जीरो थोड़ी ना है। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ क्यों है पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक 1 कूलम का चार्ज लेके आओगे तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे हैं, तो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक 1 कूलम का चार्ज लेके आओगे तो उसको वर्क करना पड़ेगा एजेंट को। क्यों करना पड़ेगा बताइए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
और यहाँ से यहाँ तक भी जीरो वर्ग, यहाँ से यहाँ तक भी ये चारों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका आंसर ये है कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4 इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो इसको भी। एक पेन दो, एक्स्ट्रा पेन दो। उसमें तो पोटेंशियल कहाँ है? क्या कह रहे हो? ये तो क्वेश्चन अलग है, वो अलग है। कोई बात नहीं, चला लूँगा। हाँ जी, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब क्या होता है बताओ? सेंटर को, इनका सेंटर कॉमन है, सेंटर कॉमन है। हमें पोटेंशियल बताना है। सुना, P1 पॉइंट का पोटेंशियल सुन लो। पहले P1 की वैल्यू बतानी है अपने को, कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे। पहले एक बार इस वाले स्फीयर को भूल जाओ आप, भूल गया आप। इस स्फीयर की वजह से कितना आएगा पोटेंशियल यहाँ पे? KQ1 बाय। अब आप एक काम करो, इस स्फीयर को भूल जाओ आप इस वाले स्फीयर को भूल जाओ और ये P1 पॉइंट के बारे में सोचो और इस स्फीयर के बारे में सोचो। ये P1 पॉइंट इसके अंदर है कि नहीं है बताइए? स्फीयर के अंदर वही होता है जो उसकी वजह से सेंटर पे होता है। इसकी वजह से जो सेंटर पर होगा वही P1 पॉइंट पे भी होगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे? KQ2 बाय R2 आएगा। VP2 निकालना है, R2 ही आएगा यार। इसकी वजह से इसका खुद का पोटेंशियल जो सेंटर पे बनेगा वो तो KQ2 बाय R2 ही बनेगा, तो वही अंदर के हर पॉइंट पे बनेगा, है ना। अब VP2 निकालना है, P2 पॉइंट पे पोटेंशियल होना क्या आएगा? P2 पॉइंट पे पोटेंशियल। पहले काम करो, इस वाले स्फीयर को भूल जाओ आप, इस वाले स्फीयर की वजह से निकाल लो। क्या आएगा बताइए? KQ1 बाय जो ये बाहर है ना, ये P2 पॉइंट इस वाले स्फीयर के तो बाहर है, बाहर है, तो यहाँ से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस लोगे, यहाँ से लेके सेंटर तक, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली R2 है, तो डिवाइड बाय R2 करोगे आप यहाँ पे, प्लस। और इस वाले स्फीयर के तो सरफेस पे ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? KQ2 बाय R2 आएगा यहाँ पे, KQ2 बाय R2 आएगा यहाँ पे। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई शक है किसी को इस बात में? यहाँ पे ये R2 क्यों लिया? क्योंकि सुनो आप, ये स्फीयर एक, इसका चार्ज है Q2, इसका रेडियस है R2। यहाँ निकालना पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मतलब ये P, आप इस स्फीयर को भूल जाओ एक बार। आप इस स्फीयर की वजह से अंदर निकालना है। P पॉइंट तो है तो इसके अंदर ही, मान गए बात को? करिए अगला क्वेश्चन।
करके दिखाइए इसको। गुड, ईमानदारी से करो, ट्राई करो। ऐसा अगर नहीं होगा, गलतियां होंगी तो कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा सेम ऐसा ऐसा, आप इसमें पता लग जाए गलती क्या है। आप एक बार ट्राई करो। जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे उनका तो फिर उनको तो समझ ही नहीं आ सकता ये। तो सुनो, देखो ध्यान सुनो, कहाँ निकालना पोटेंशियल? P1 पॉइंट। तीनों की वजह से अलग अलग निकाल लो, तीनों की वजह से अलग अलग निकाल लो। P1 पॉइंट पे इस वाले स्फीयर की वजह से, ये स्फीयर A है, ये B है, ये C है, A की वजह से P1 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? K, Q की वैल्यू 4/2, क्योंकि इसके सरफेस पे है। अच्छा, इसके अंदर है, इसके, तो इसकी वजह से सेंटर पे जो होगा वही P1 पे होगा, और इसके भी अंदर है ये P1 पॉइंट, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे निकाल लो, वही है। इसकी वजह से इसके सेंटर पे कितना है? K इंटू 12/4, वही P1 पे हो जाएगा, और K इंटू 6/6 हो जाएगा। ठीक है, Vp2 यहां लिखना है पोटेंशियल। बताओ, P2 पॉइंट पे निकालना है, तो इसकी वजह से ये P2 पॉइंट इस वाले स्फीयर A के कहाँ है? बाहर। इस वाले स्फीयर के बाहर है, तो बस ये याद रखना डिस्टेंस कौन सी लेते हैं? स्मॉलर, सेंटर से लेके P2 पॉइंट तक की, बस ये बात ध्यान रखना। क्या लो, K इंटू 4/4 प्लस, है ना? इसकी वजह से बताइए आप, K इंटू 12 डिवाइड बाय में
4 लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ना इसके सरफेस पे है, इस वाले स्फीयर के सरफेस पे है। ये P2 पॉइंट इसके का है अंदर, P2 पॉइंट इसके तो अंदर है, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे होगा वही P2 पॉइंट पे होगा। इसकी वजह से सेंटर पे कितना होगा बताइए, क्या, ठीक है। VP3 लिखना है आपको, कैसे लिखोगे VP3 बताओ, K इंटू, पहले इसकी वजह से, ये तो बाहर है, बाहर तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की लोगे आप, 4 डिवाइड बाय में 6, इसकी वजह से बताओ K इंटू 12 बाय, और इसके तो सरफेस पे ही है, ये आंसर। आप ना ईमानदारी से बताओ कितनों को समझ में आ गया, ईमानदारी से, कोई इसमें झूठ मूठ नहीं यार। अच्छा, कितनों का सही था पहले, सही भी था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। ये -12, इस बार P1 पॉइंट पता क्या है, एक तो इसके और इसके ठीक बीच में एक P2 पॉइंट है यहाँ पे, एक P3 पॉइंट है यहाँ पे, एक P4 पॉइंट है यहाँ से 2 मीटर पे। सुना आप, P1 की सेंटर से पता कितनी डिस्टेंस है, P1 की सेंटर से 1 मीटर, फॉर P1 R कितना बताइए, 1 मीटर, फॉर P2 R कितना है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस 3 मीटर, फॉर P3 बताइए कितने, 5 मीटर, और P4 तो आपको पता ही है, सरफेस, इसके सरफेस से 2 मीटर पे है। अब एक काम करो, पोटेंशियल निकालो, VP1, VP2, VP3, VP4, करिए आप। ट्राई करना है ना, फिर आराम से बैठना थोड़ी ना है। ट्राई करना, लिखो, इसमें से कुछ ना कुछ लिखना है।
स्टूडेंट को लगता है सर करेंगे तब लिख लेंगे ना, क्यों कॉपी को खराब किया? फेयर में लिखना है, रफ में लिखना है। या फिर कुछ को लगता है कि पूरा साल हो गया ना लिखते हुए, आधा हैबिट सी बढ़ गई है, वो हैबिट जा नहीं रही। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं बोल रहे, बताइए सर। हाँ जी सर, बताइए। हेलो हेलो। तुम कहाँ से आ गए? हेलो सर, स्टार्ट हो रखी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं सर, 3rd क्लास है। सर जो IIT और नीट वाले स्टूडेंट्स वो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं 9:30, 9:30 बजे का। हाँ जी, कोई बात नहीं, जो पिछला मिसिंग है वो कवर करवा, थोड़ा सा पहले भेज देना, वो मतलब हल्का कवर करवा देंगे, कोई बात नहीं, बैकअप देके। सेक्टर 13 में। ओके। हाँ जी, इवन पॉइंट पे इस बार जैसे कि पहले तो क्या था कि वो जो PCP PCM की टेस्ट सीरीज लेट स्टार्ट की थी और उसमें सिस्टम थोड़ा सा कमी थी, कुछ हल्की फुल्की। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे PCM और PCP की टेस्ट सीरीज इकट्ठी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो करेंगे कि जो बेसिक पॉइंट्स याद करने वाला जो कंटेंट हो शुरू से ही करके चलेंगे। क्या होता है कि अब जैसे मान लो हर बच्चा IIT में नहीं जा सकता, हर बच्चा नीट में नहीं जा सकता, लेकिन मान लो कोई मेडिकल का बच्चा है बिल्कुल कमज़ोर है, उसको अगर एक गवर्नमेंट सीट मिल गई BAMS की, मान लो गवर्नमेंट सीट मिल गई जहाँ कोई खर्च नहीं होता, 2-4 हज़ार रुपये खर्च होता है साल का, और उसके अंदर जाने के बाद मतलब डॉक्टर साहब बन जाते हो आप। BAMS बहुत बड़ी बात होती है अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ हो तो भी। बिल्कुल कमज़ोर बच्चा तो हर बच्चा वहाँ तो जा ही सकता है। BSc एग्रीकल्चर VS उसके अंदर रैंक हर बच्चा ले सकता है, कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो ले सकता है। तो वो अगर एफर्ट करे और वो वहाँ पर भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक लड़का था परमजीत बुरा, वो जो लड़का था उसको तो बिल्कुल ही मतलब ड्रॉप किया था उसने मेरे पास। 11th-12th में कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, कुछ नहीं आता था। क्लास के अंदर मैं पूछता भाई साइन 30 60 ये भी नहीं पता बिल्कुल ही, और डाउट समझ भी नहीं आते, पूछ लेता क्लास में, उसको शर्म नहीं आती थी। लेकिन वो क्या था कि मतलब जैसे पूछता था ना तो मैं समझाने की कोशिश करता, बोर्ड पे उसको समझ ही नहीं आता था। मैं उसको कहता भाई तू ना अलग से ही आ जाओ, मैं अलग से ही समझा दूँगा। और पूरी क्लास का भी टाइम खराब होता, पूरी क्लास कहती है कि सर या तो हमें पढ़ा लो या इसको पढ़ा दो, इसको शर्म भी नहीं आती। और ये हरियाणवी बोलता वो यो कुकर क्यों होगा सर, ऐसे करके बोलता था वो। मतलब उसका जो है ना बड़ा ही मतलब ऐसा हो गया था बिल्कुल ही। लेकिन वो लड़का बड़ा रिस्पेक्टफुल था, बहुत रिस्पेक्टफुल था हमेशा ही, मतलब जो है ना। तो उस ऐसे जो बच्चे होते हैं अटैचमेंट हो ही जाती है। जो पढ़ने की कोशिश, वो पढ़ने की बहुत कोशिश करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ठीक है। तो वो उसके घर में उसकी भाई बुई को शादी थी, लड्डू लेके आया, पूरी क्लास को लड्डू खिलाए। फिर उसके बाद पूरी क्लास कोई कुछ नहीं बोलती थी। वो डाउट भाई पूछ ले, कोई बात नहीं तेरे डाउट, लड्डू इसलिए खिला रहा हूँ तुम लोगों को, डाउट पूछने दो मेरे को।
इसलिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके पापा फीस जमा करने के लिए उसके पापा ने पता क्या वर्डिंग यूज़ करी, जो वर्डिंग उन्होंने यूज़ करी रियल में मेरे लिए बड़ा वो था, कहते कि सर ये लो फीस, मतलब जो ना ये इसका कुछ होना जाना है नहीं, इसको घर लुटाने से मतलब वो रखा, आप लोगों को लूटने से मतलब वो रखा है, ये लो मैं जा रहा हूँ, ऐसे का खिंचाने लग गए। मैंने रोक लिया, मैंने कहा रुक जाओ एक बार, आप बताओ क्यों, हमें क्यों लूटने से मतलब वो रखा है, पहले तो ये बताओ। कहता और क्या जी, इसने ना कुछ नहीं आता, ये डॉक्टर शक्ल है इसकी, डॉक्टर वाली शक्ल वाली, अगर इसके जो है ना मतलब ये अगर सिलेक्ट हो गया ना, ये अगर ये डॉक्टर बन गया, मैं इसकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। सीधा ऐसी वर्डिंग यूज करी, सीधा ही। मैंने सोचा भाई ये क्या मतलब जो है, तो ये कह के भाई वो हरियाणवी के अंदर कह कू के और फिर समझाना करना बड़ा मुश्किल काम उनको, भाई वो चले गए कह के। और सबसे बड़ी बात मैं सोचता रहा यार आज मतलब जो ये क्या हो गया भाई, कौन ये कैसे कह गया, फिर क्या हुआ, और लड़का जो है वो पढ़ने में भी उसको कुछ नहीं आता रामखोर को, और पढ़ने में भी जीरो। फिर उसके बाद लेकिन वो लड़का मेहनत करने की कोशिश, फिर कहता सर मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते सोल्व, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल वो पता नहीं क्या, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ही जीरो था उसका। तो मैंने उसको क्या बताया कि भाई तू एक काम कर, तू इतना थ्योरी अच्छे से कर, उसका ये कन्फर्म था नीट में नहीं होना, मुझे भी पहले से कन्फर्म था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन जाएगा। लेकिन चलो कुछ हल्का सा उसकी किस्मत ने साथ दिया, कुछ उसने मेहनत, पता क्या हुआ, एक टेस्ट जैसे पीएमटी का पेपर होता पहले, अभी नीट का, पहले पीएमटी पेपर होता था, एक और पेपर होता था पैरामेडिकल टेस्ट, अभी भी होता होगा पैरामेडिकल। उसमें क्या होता है कि किसी को रेडियोथेरेपिस्ट बनना है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, ठीक है, वो सब बन सकते हो, उसके अंदर एडमिशन मिल जाता है आपको, और उसके अंदर भी अच्छी खासी जॉब जाती है। तो उस लड़के ने वो पैरामेडिकल टेस्ट दिया इसका, ये अपना रोहतक पीजीआई का, और उसके अंदर उसका रेडियोथेरेपी में हो गया, रेडियोथेरेपी में रोहतक पीजीआई में उसका एडमिशन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो जो टेस्ट था ना, उस टेस्ट में न्यूमेरिकल नहीं आते, उस टेस्ट में न्यूमेरिकल आते ही नहीं, उसमें थ्योरी आती है बस। वो एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते और सिर्फ थ्योरी आती है, उस लड़के का हो गया सिलेक्शन। और ऐसे कई सारे पेपर हैं, नॉन मेडिकल में है, बीट्स, वीआईटी, कई सारे पेपर हैं। तो सर ये तो बताओ टांगों के नीचे से निकले उसके बाद, अब मेरे को क्या बताओ, घर पे उन्होंने जो किया मुझे क्या बतावे। अब हुआ ये, फिर उसके पापा दोबारा भी आए बाद में, उसके पापा कहते क्योंकि सारे उसको डॉक्टर साहब कहने लग गए, सारे डॉक्टर साहब करते थे उसको, मतलब उसके पापा को यकीन नहीं हुआ, उसके पापा को लगता था जो करनी खेती है, और उसको डॉक्टर साहब कहने लगे सारे के सारे, अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले उसके पापा। और उनको अभी तक नहीं पता इसने नीट क्वालिफाई नहीं किया, ये एमबीबीएस उनके पापा को अभी तक नहीं समझ, वो अनपढ़ है। कहते सर पता नहीं सारे डॉक्टर साहब मजा सा आ गया, मतलब जो है ना सर पूरा मतलब यूं आपने तो कमाल ही कर दिया, ये डॉक्टर बना दिया, हद हो गई। तो कहने का मतलब ये था, चलो एनीवे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इससे क्या पता लगता है, इस इंसिडेंट से क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, और उसकी वजह से हर साल कोई ना कोई मतलब ना उनके फैमिली में से कोई ना कोई एक दो स्टूडेंट अब लगातार आते ही रहते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली में मतलब एक प्रकार से होता है ना फैमिली डॉक्टर, तो मैं उनका फैमिली टीचर हूँ अभी, ठीक है, वो मेरे से ही राय लेने आएंगे कुछ भी, तो मतलब कोई ना कोई मतलब रिकमेंडेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं मतलब। तो अब ऐसे ही उनकी फैमिली में से ये मान लो कि कोई मैरिज का कार्ड हो ही कुछ मेरे पास जरूर पक्का आएगा, जो पहले गणेश जी के लिए नहीं निकालते हैं कुछ वैसा मेरे को तो ऐसा ही फील आता है, मेरे पास जरूर आता है। अब तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, पहली चीज़ तो ये वाली, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमें तो भाई इतना पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, वो ज़्यादा से ज़्यादा परमजीत बुरा वो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो, ठीक है ना। बाद में उस लड़के उसका भाई था सतीश बुरा, उसका भी होगा सिलेक्शन बाद में। हाँ तो मैं क्या, आप जो है ना कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट मेहनत करता था, आप तो उससे 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप में से तो हर कोई बच्चा IIT नीट के अंदर जा सकता है, बात तो मेहनत करने की है, लगन की है बस, ठीक है ना। तो एनीवे मतलब हम लोग लगे हुए हैं, आप भी अगर लगे रहोगे तो ये है कि भाई उम्मीदें हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं ये इसका डिस्कशन, सुनिए आप, देखिए आप VP1 यहाँ का पोटेंशियल देखिए कितना है, यहाँ का पोटेंशियल
K इंटू 6 बाय 1 आएगा यहाँ पे, 1 क्यों सर? 1 नहीं आएगा भाई, 2 आएगा यार। ये तो ये 1 कौन बोल रहा था? तरबूज तो बोल रहे थे। जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होएगा पोटेंशियल, जो सरफेस पे होएगा वही इनसाइड हो जाएगा जी। क्योंकि आपको पता ही है यार, इसकी वजह से तो जो सरफेस पे वही सेंटर पे वही इनसाइड। अच्छा अब सुनो, प्लस इसकी वजह से बताओ P1 पे, इसकी वजह से P1 पे जो इसके सरफेस पे वही अंदर होगा, जो सरफेस पे वही इनसाइड। सरफेस पे बताइए कितना होगा यहाँ पे, बाय 4 प्लस इसकी वजह से बताइए आप, K इंटू 18 बाय 6 आएगा। ठीक है, तो P1 पे, P2 पे बताइए आप, इसकी वजह से बताइए आप, K इंटू 6 बाय 3, इसकी वजह से बताओ आप, K इंटू -12 बाय, इसकी वजह से बताओ, K इंटू 18 बाय 6, क्योंकि अंदर हो गया इसके। तो P3 पॉइंट बताओ, इसकी वजह से बताओ पहले, K इंटू 6 बाय 5, इसकी वजह से बताओ आप, बाय प्लस, इसकी वजह से बताओ, K इंटू 18 बाय 6। P4 में बताइए पोटेंशियल, इसकी वजह से K इंटू 6 बाय, इसकी वजह से बताइए आप, -12 बाई 8, और इसकी वजह से बताइए आप, K इंटू 18 बाई 8। बात समझ में आ गई होगी आपको? आपको जो है ना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर के बारे में यही था। बंद कर दो इसको, बंद करना चीज़।